नमस्कार। नमस्कार, मैं हूँ राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और प्रिपरेशन में लगे होंगे। खास तौर से सेकंड लेक्चर है आप लोगों के आगे, ये अपना पीसीएस 2024 की अगर हम बात करें, या आरओ अगर आप दे रहे हैं 2023 वाला जो कि अब होगा, और इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो एआरओ है, उम्मीद है उसके लिए भी कह सकते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं थोड़े मासूम से, जिनको बोला जाएगा कि जब तक उनकी दी जा रही परीक्षा का नाम नहीं लिया जाता है तो उनको लगता है कि शायद ये मेरी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। तो सेकंड लेक्चर आप लोगों के सामने है, थोड़ा सा गैप हो गया था, ये चीज़ों को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज प्राचीन भारत में ही प्रीवियस ईयर सेशन का दूसरा लेक्चर आप लोगों के सामने है। कुछ अच्छे क्वेश्चन डील करने की कोशिश करेंगे और इसमें इसको लिया गया है खासतौर से वैदिक पीरियड से, है ना। वैदिक काल में बहुत कंटेंट बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद यहाँ से क्वेश्चन धीरे धीरे पूछे जा रहे हैं और अच्छे से पूछे जा रहे हैं। और जब से ये गवर्नमेंट है तब से यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, हमें पीसीएस में आयोग में सीधे सीधे देखने को मिले हैं। तो इन्हीं कुछ क्वेश्चंस को लेकर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख ही रहे होंगे, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा इज एंशियंट मोस्ट। अब देखो, मैंने बोला था पिछले लेक्चर में कि दोनों भाषाओं में हम लेके आएंगे, तो दोनों भाषाओं में चीज़ें आ गई हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है, लगभग वनडे एग्जाम है उसमें भी पूछा जाता है। तो हम सीधे सीधे बोल देंगे जी, जो सबसे पुराना वेद है जी वो ऋग्वेद है। हमको सबको पता है ऋग्वेद। तो ये क्वेश्चन गलत बिल्कुल नहीं करना चाहिए। या किसी भी स्तर की आप परीक्षा दें, करीब करीब जो उच्च स्तर की परीक्षा होती है उसमें भी 25% पेपर ऐसा होता है जिसमें क्वेश्चन स्ट्रेट दिखते हैं। ये उन्हीं स्ट्रेट क्वेश्चन में से एक है। अगर आप इसको गलत करते हैं तो आप प्रतियोगिता से बाहर होने का पूरा इंतजाम करते हैं, बिकॉज 90% लोग इसको सही करेंगे। आप देखिए, बेसिकली हम अगर देखा जाए तो वैदिक में हमारे देश में जो लिखे गए प्राचीन में ये 4 वेद ही हैं, है ना। तो इसमें सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है। ठीक? इसी वेद, ये इतना पुराना और इतना इंपॉर्टेंट वेद है कि इसके आधार पे ही और वेद उससे मिले जुले हैं। जैसे सामवेद अगर आप देखोगे तो उसमें करीब 1575 के आसपास, 1565 के आसपास मंत्र हैं, जिसमें से 1500 मंत्र तो इसी ऋग्वेद से ही लिए गए हैं ना। तो मतलब ये बहुत बेस है हमारी सारी वेदास का। और आप अगर देखेंगे तो 1500 बीसी से लेके 600 बीसी, है ना, ये हमारा वैदिक पीरियड माना जाता है। 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व। इसमें 1500 से लेके 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी का जो पीरियड है, इसे ना पूरा ऋग्वैदिक काल ही बोला जाता है। मतलब इसी पीरियड में ऋग्वेद था जो डेवलप हुआ था। ठीक, इसको ध्यान देना है। तो मतलब इस पूरे काल का ही नाम ऋग्वैदिक काल पड़ गया, तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है ना। जो बहुत फेमस गायत्री मंत्र आप लोगों ने सुना होगा, हम सबको पता है, खूब क्वेश्चन आए हैं, वो जो महर्षि विश्वामित्र जी के द्वारा रचित है, वो इसी वेद में मिलता है। तीसरे मंडल में, है ना। टोटल 10 मंडल है इसमें, अलग अलग इंडेक्स के रूप में अगर आप देख ले तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चले तो चलते हैं, क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आई गेस स्टेटमेंट बेस्ड है, और ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल स्टेटमेंट वाले। इनमें से 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, पूछना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है ना। ये पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि देयर आर 1028 वर्जन्स इन द ऋग्वेद। ऋग्वेदा में 1028 संस्करण है, या उक्तियां कह सकते हैं, है ना। ठीक है, तो सही है गलत है? बिल्कुल जी, बिल्कुल सही है। जब से प्रिपरेशन कर रहे हैं, पढ़ते हुए आ रहे हैं, 1028 ये फिगर याद रखना आप लोग, ठीक है। यस, 1028 है। ऋग्वेद इज ऑल्सो नोन एज अष्टक। ये अच्छा पॉइंट है, बहुत कम जगह इसको देखा गया है ना। तो ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है, ऐसा क्यों? ये 8 खंडों में, इसको अष्टक मतलब ये कि ना, आप इसको देखो कि 8 के स्क्वायर में इसमें चीजें चलती हैं, है ना। इसमें 64 वर्ग हैं, फिर 1000, तो मतलब 2 के स्क्वायर में चीजें चलती है, 1028 सूक्तियां हैं, ऐसे कुछ और भी चीजें हैं। तो इसको ना बेसिकली अष्टक भी बोला जाता है ना। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। यहाँ क्वेश्चन फंसने वाला था, ये इस क्वेश्चन में यूएसपी यही थी, ये क्वेश्चन पीसीएस में आया हुआ है। ये सेकंड ऑप्शन में बहुत से लोग गलत कर सकते थे, हमारे दोनों ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ठीक है। तो बोथ आर करेक्ट, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आप चलते हो तो देखिए, टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर 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 ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज आप सब लोग को नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता होगा। एम विद राकेश अगर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको दिख जाएगा, करीब 17,000 के आसपास। तो इसमें जरूर जरूर चले जाइएगा। जो पीडीएफ है वही मिल जाएंगे आपको, इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन है, अब इसमें क्विजेस की चीज़ें सारी वहीं पे मिलती है। बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे नहीं आ पाती है, क्योंकि यूट्यूब पे हम मेनली लेक्चर्स लेते हैं, और जो चीज़ें होती है वो टेलीग्राम पे रहती हैं, ठीक है। इसको जरूर ज्वाइन करिएगा, ये पीडीएफ भी आपको वहीं मिल जाएगी आंसर के साथ। अब देखिए, बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। अब मैंने बताया था, देखो ये क्वेश्चन आ गया कि बाद के जो वेद थे
पहले तो ऋग्वेद डेवलप हुआ, बाद में यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद ये सारे डेवलप हुए। तो इसमें कौन सा वेद है जो लगभग ऋग्वेद पर ही आधारित है? तो वो है आपका सामवेद। मैंने बताया था ना 90% वो इसी से रिलेटेड है ना। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे। वैदिक पीरियड तो इटसेल्फ एक बड़ा टॉपिक है ना। इसके ऊपर ब्राह्मण ग्रंथ भी बने हैं, है ना। ऐतरेय और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ क्या बोलते थे, वेद बन गए। अब हर कोई वेद नहीं पढ़ सकता ना, उसको सिंपल भाषा में या उस पर जो आचार्य लोगों ने जो डेफिनेशन दी उसकी या उसके जो एसेंस दिया, उसको ब्राह्मण ग्रंथ या ब्राह्मण का नाम से जाना जाता है। वो भी आता है कि हर वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ है, वो भी पेपर में आता है। जैसे ऋग्वेद का ऐतरेय है, कौशिकी है ना। तो सामवेद भैया बिल्कुल इस पर डिपेंड करता है, ऋग्वेद पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम चौथे क्वेश्चन को देखेंगे। आसान सा क्वेश्चन है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? हाँ जी, मिलता है ऋग्वेद में, ओम भूर्भुवस्सुः वाला, है ना। ये तो बिल्कुल आप देखेंगे बहुत फेमस मंत्र है हमारा ये, और बहुत बार इसका जिक्र इसमें भी मिलेगा। ये तीसरे चैप्टर में लगा लीजिए दिया गया है ऋग्वेद के। जो 2 से लेके 7 तक चैप्टर है, मंडल है ना, इनको ऋषियों के कंटेक्स्ट में रखा गया है। हर मंडल एक ऋषि और उसकी दी गई रचनाओं, उसके कार्यों के आधार पर चलता है। तो जो तीसरा मंडल है बेसिकली विश्वामित्र से रिलेटेड है, ऐसे याद रख लेना। तीसरा जो मंडल है विश्वामित्र से रिलेटेड है, और विश्वामित्र ही इसके रचयिता थे। तो गायत्री मंत्र हमारे ऋग्वेद में है, तीसरे मंडल में है। डन हो गया, विश्वामित्र जी के द्वारा। देखिए नेक्स्ट, द बेसिक स्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेदा। देखो क्या शानदार क्वेश्चन है। ऋग्वेदा की लिपि क्या है? आपको ध्यान देना होगा। बहुत से लोग इसमें संस्कृत में गड़बड़ हो सकते हैं, बहुत से लोग पाली या खरोष्ठी में गड़बड़ हो सकते हैं। पाली देखिए, मैं बताऊं आपके, उस समय ना बोलचाल की भाषा में थी खास तौर से। पाली प्राकृत अगर देखा जाए तो बहुत लिटरेचर मिलता है मगध डायनेस्टी के बाद, 600 BC के बाद आप देखेंगे। स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे तो ब्राह्मी लिपि का बड़ा योगदान था। तो डी ऑप्शन जो आपका है वो करेक्ट है, डी ऑप्शन, ठीक है, ब्राह्मी। अब मुझे बताइएगा संस्कृत भाषा की लिपि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देयर, अब देखो इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं, सूक्तियां हैं? 1028। रुकने की जरूरत नहीं है इसमें, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना, ठीक है, हमने पहले डिस्कस कर लिया है। ये अच्छा क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम स्तूप शब्द का साक्ष्य कहाँ मिला है? स्तूप जो बुद्धिज्म में जो बड़े बुद्धिस्ट गुरु या बुद्धिस्ट मॉन्क जो निर्वाण प्राप्त करते थे, तो उनके अस्थियों को रख के, एक प्रकार से उनके शव को रख के एक स्ट्रक्चर बनाया जाता था, जिसको स्तूप बोलते थे ना। इस प्रकार से सबको पता होगा इस ना, और ये रखा जाता। तो ये स्तूप वर्ड का जिक्र कहाँ मिला है? सबसे पहले ऋग्वेद में मिला है। कहाँ मिला है? ऋग्वेद में, यस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मण एपिक इज एसोसिएटेड, मैंने भी बताया था कि हर वेद का डिस्क्रिप्शन है अलग अलग, जिसको ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है इनमें से? ऐतरेय, ऑफ कोर्स ऐतरेय होगा, ये ऑप्शन ही है। बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है, खैर आज की पीडीएफ में हमको ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो लॉटरी लग जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ऋग्वेद के अनुवाद में कौन टीकाकार सहायक है? देखिए, टीकाकार मतलब जिसने इसको डिटेल में स्टडी किया हो, फिर उस समय के समाज के अकॉर्डिंग अपनी बातें कही हो, उस पर डिफाइन किया हो। टीका मतलब कि आपने लगाते पिंक स्लिप लगा दिया, हाँ ये पॉइंट समझा दिया, इस तरह से डिस्क्रिप्शन। तो हरिहर बुक्का जी के काल में अगर आप देखा जाए, विजयनगर साम्राज्य की अगर हम बात करें, तो उनके प्रतिनिधित्व या उनके संरक्षण में एक कह सकते हैं कि लेखक हुए थे, है ना, सायण। उन्होंने इसका काफ़ी अनुवाद किया है ना। तो बी ऑप्शन जो हमारा है ये करेक्ट है बेटा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, और ये टफ भी है, ये मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रकाशित ऋग्वेद संहिता किस शाखा की है? देखिए, ऋग्वेद संहिता मतलब उसका कोड है ना, उसका कानूनी पक्ष। अब हर जो लिटरेचर होता है ना, उसके कुछ ब्रांचेस होती है, कुछ ट्रेंचेस होते हैं उसमें ना, उसमें किस हिस्से में इसके संहिता की बात की गई है। तो ये सारी ट्रेंचेस हैं, इनफैक्ट 5 ट्रेंचेस इसकी होती है, 5 शाखाएं हैं इसकी, है ना। तो इसमें जो आपका शाकल जो शाखा है, ये बेसिकली इसके ऋग्वेदा कोड को डिफाइन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैद त्रयी के अंतर्गत क्या आता है? वैद त्रयी, इसको अगर तोड़ोगे तो इसको तोड़ने पे एक चीज समझ आती है कि 3 वेद का संकलन, 3 वेद, बेसिकली 3 वेद का एक संकलन था, वही प्रमुख माने जाते थे।
वो कौन से वेद हैं? देखिए अथर्ववेद जो सबसे बाद में डेवलप हुआ था उसको अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारे वेदों को त्रिवेद के नाम से जाना जाता है। तो अथर्ववेद हटा दो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अभी थोड़ा ना बोर्ड में टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, जो जो 2-3 दिन लेक्चर नहीं हो पाए हैं वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हो पाए, की वजह से ही दिक्कत आई थी। अभी इसको कंप्लेंट कर दी है, ठीक हो जाएगा जल्दी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, अगर इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो फिर और जब तक ठीक नहीं होता है तब तक मैं इसको ना फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके फिर मैं दिया करूँगा, तो अपना काम चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड कंपोज्ड गायत्री मंत्र? मैंने बताया था किसने बनाया था गायत्री मंत्र? ऋषि विश्वामित्र, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द की उत्पत्ति हुई है? आज का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट, वर्ण व्यवस्था, जो आपको पता है कि जिसमें कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य का कैटेगराइजेशन हुआ था कर्म के आधार पे ना, क्लास डेवलप हुई थी। वर्णा सिस्टम ही पहले का ऋग्वेद में ही जिक्र किया गया था इसका। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है किसमें? ऋग्वेद। तो जहां वर्ण व्यवस्था की बात हो गई, पुरुष सूक्त है ना, इसमें सीधे सीधे ऋग्वेद का ही जिक्र आएगा, ठीक है। 15th क्वेश्चन, द मोस्ट ऑफ ऋग्वेदिक सूक्ता आर डिवोटेड टू। देखो क्वेश्चन आता ही है, ऋग्वेद बेसिकली क्या है? ये देवताओं की स्तुति है। ऋग्वेद में ना ज्यादातर बड़े बड़े उस समय के जो देवता थे उनकी स्तुति, उनके गान की बात की गई है। तो उसमें सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा किस देवता से रिलेटेड उक्तियां हैं? उसमें इंद्र से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद अग्नि को से रिलेटेड है, फिर विष्णु से भी रिलेटेड है, सबसे ज्यादा तो इंद्र से है, करीब 250 से ऊपर सूक्तियां इंद्र से ही रिलेटेड है, ठीक। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। स्वर्ग के राजा माने जाते हैं इंद्र। हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए ब्रह्मवादिनी हु कंपोज्ड सम हाइम्स ऑफ वेदास? निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? देखिए अब देखा जाए तो ऋग्वैदिक काल में साक्ष्यों से पता लगता है, ये वाला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में साक्ष्यों से पता लगता है कि जैसे वुमेन्स थे ना, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है वेद में, उनको वेद पढ़ने की इजाजत भी थी। तो घोषा, अपाला, लोपमुद्रा, ये बड़े नाम है, उसमें नामों का जिक्र है कि उन्होंने लिटरेचर में कितना योगदान दिया उस समय। उसमें जो लोपमुद्रा थी उन्होंने कुछ वेद मंत्रों की भी रचना की थी, है ना, इसमें साक्ष्य मिलते हैं। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट, विच मंडल ऑफ ऋग्वेदा आर नोन एज डायनेस्टी की स्पेलिंग गलत लिखिए, डी होगा, डायनेस्टी मंडल। ऋग्वेद के किन मंडलों में वंश मंडल, किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? मैंने बताया ना, वंश मंडल मतलब हर ऋषि मुनि के वंश के आधार पे वो मंडलों को डिवाइज किया गया, फिर उनके कार्यों की इसमें बात की गई है। तो 2 से लेकर 7 तक जो मंडल हैं वो ऋषि मुनियों के वंश मंडल हैं, तो 2 से लेकर 7 तक आंसर होगा। तो 2 से लेकर 7 तक, बी ऑप्शन, ठीक है, बी फॉर बॉम्बे। 18th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सबसे पॉपुलर है हाइम जो हमारी है, जो छंद कौन सा है? देखो इस क्वेश्चन को गलत करेंगे लोग, तो जब लोगों को गायत्री मंत्र दिखेगा ना तो ऑफकोर्स वो गायत्री मंत्र की तरफ जाएंगे, लेकिन पॉपुलर कैसे यूज करेंगे? पता लगाएंगे कौन पॉपुलर, मतलब जिसका जितनी बार यूज हुआ है जिस हाइम का। तो त्रिष्टुप जो हाइम है इसका यूज मैक्सिमम टाइम हुआ है बच्चे, है ना, गायत्री मंत्र का 2nd नंबर पे है, प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड नदित्तमा? नदित्तमा होगा, नदित्तमा के नाम से बेसिकली सरस्वती रिवर को माना जाता था। अगर पूरे पुराणों में बात करें तो करीब 31 नदियों का जिक्र है, अकेले ऋग्वेद में 35 नदियों का जिक्र है। इसमें सबसे ज्यादा जो नदी का नाम बार बार आया वो सिंधु रिवर है, ठीक है। और बहुत पवित्र नदी, जो सबसे पवित्र नदी बोला गया वो सरस्वती को बोला गया है, नदीतमा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, 20वां क्वेश्चन, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? पिछले लेक्चर में बताया था, रावी नदी को पुरुषनी के नाम से जाना जाता था, रावी नदी को पुरुषनी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, आरंभिक वैदिक साहित्य में कौन सी नदी का साक्ष्य नहीं मिलता है? ऑफकोर्स गंगा का नहीं मिलता, बाकी सबका मिलता है, गंगा का साक्ष्य इसमें नहीं मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाए। इतने ही क्वेश्चन थे, कैसा लगा लेक्चर मुझे बताइएगा, बहुत छोटा सा क्रिस्प लेक्चर, और इसमें जो क्वेश्चन हमने डेवलप किए हैं ये प्योरली परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस के आधार पे हैं, और इसी प्रकार से नए सेशंस में और क्वेश्चंस लेके आएंगे। सेशन कैसा लगा मुझे बताइएगा, इसमें और क्या कुछ हम ऐड कर सकते हैं ये जरूर बताइएगा। दोस्तों तक इसको शेयर जरूर करिए, और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा। जो लोग पीसीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक इसको जरूर पहुंचाइए। थैंक यू।